नीतीश जी ने विकास को प्रणाम किया है। और नीतीश जी जैसे बड़े नेता अगर मोदी जी को बिहार की जनता के विकास के लिए अगर उनको नमन कर रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं, यह नीतीश जी का बड़प्पन है और नीतीश जी का अपनी जनता के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। इसलिए इस तरह के नमन को प्यार श्रद्धा का नमन है। इस तरह के नमन को राजनीतिक नमन की तरह नहीं देखना चाहिए। पर एनडीए का कब्जा रहेगा इस बार की चारों सीटें जो एनडीए की है वो पूरी तरह से एनडीए की इसमें जीत दिख रही है और एनडीए बहुत मजबूत बन करके इस प्रदेश में उभरेगा। झारखंड में भी हुआ है और भी झारखंड में क्योंकि फर्स्ट फेज का हुआ है, सेकेंड फेज का चुनाव बाकी है, इसलिए झारखंड में भी एनडीए काफी मजबूत होकर के उभर रहा है और हम समझते हैं सेकेंड फेज के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। नीतीश जी जो है मोदी जी का जो पैर छुए है उसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो गई। इसको देखिए, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष सिर्फ नीतीश जी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। नीतीश जी के कामों को भंजाना, नीतीश जी के कामों को अपना बनाना। पहले नौकरी के ऊपर कहते थे कि हम नौकरी दिए हैं, अब एम्स के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे कहने पर एम्स बना है। अब नीतीश जी के ऊपर नीतीश जी ने विकास को प्रणाम किया है। नीतीश जी ने बढ़ते बिहार की जो उनकी जो तपस्या है उसको नरेंद्र मोदी जी ने ताकत देने का काम किया, 5,000 करोड़ रुपया देके, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तैयारी हो रही है, उसको नमन किया। इसीलिए इस तरह के नमन को प्यार श्रद्धा का नमन है। इस तरह के नमन को राजनीतिक नमन की तरह नहीं देखना चाहिए। और नीतीश जी जैसे बड़े नेता अगर मोदी जी को बिहार की जनता के विकास के लिए अगर उनको नमन कर रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं, यह नीतीश जी का बड़प्पन है और नीतीश जी का अपनी जनता के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, ये इसको देखना चाहिए। सर, इंडिया गठबंधन की चुनौती क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा सर आपको? यानी महागठबंधन हम लोग 225 से ऊपर जीतेंगे सीटें। और जो ये सब हमारा काम नीतीश जी का लोगों का काम जो हो रहा है, ये 225 प्लस एनडीए जाए उसके लिए हो रहा है।